हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज है 19 जून और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चूँकि रेलवे में मुझे 26 दिन हो गए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी भाई लोगों की जो है ये क्वेरीज थी कि भाई कैसा काम होता है, कैसा क्या होता है। तो सारी चीज़ें जो मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो कुछ 13 जो है पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक एक करके क्लियर करूँगा। 13 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है जॉब प्रोफाइल क्या है, और सैलरी कितनी है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिला या नहीं मिला, और कैसा है अगर मिला है तो, प्रमोशंस होते हैं या नहीं होते हैं, आपके हेडक्वार्टर में कितना एरिया जो है आपके अंडर में आता है, ट्रेनिंग कितने दिन की हुई है या जो है होएगी जो भी है, और वर्कलोड की अगर बात करें, वर्कलोड का कैसा है, लोकल लैंग्वेज का क्या रोल है। मतलब यहाँ की लैंग्वेज में भाई जब हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है फ़र्क पड़ता है। तो लोकल लैंग्वेज का क्या जो है रोल है, प्रिपरेशन का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, ये सारी चीज़ें। और होम सिकनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम सिकनेस मतलब जैसे कि कोई भी नया बंदा कहीं भी आता है तो डेफिनेटली उसको घर जाने की बहुत जल्दी रहती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। कोई घर से जो लगाव होता है वो मतलब घर में जाने की जो खुशी होती है वो दुनिया की किसी भी खुशी से बढ़ के है। तो होम सिकनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है ऑफिसर से किस तरीके से रवैया होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल का तो वही है कि इसमें ट्रैक का काम होता है। हालांकि तो ट्रैक मेंटेनर जैसा कि नाम है, तो डेफिनेटली ट्रैक के सारे जितने भी काम काम होते हैं वो सारी चीज़ें करनी होंगी। तो सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, तो जैसा कि इंजीनियर्स को काम टफ ही मिलता है, तो डेफिनेटली काम टफ होता है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। ऐसी बात नहीं है, गैंग में सभी बंदों के साथ मज़ा आता है, सब हंसते खेलते सारा काम करते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि आपको लगातार काम करना है, रुकना है, फिर काम करना है, फिर आराम से काम करना है। पूरे 8 घंटे में 3 से 4 घंटे का ये मेनली काम होता है, और उसमें भी मज़े से काम होता है। दूसरी बात ये भी है कि जो है आप 2-2 3 दिन बाद जो है चाय पीजिए, गैंग में कोल्ड ड्रिंक आती है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मज़े लेते हुए काम करेंगे, है ना। नेक्स्ट बात करें हम लोग जो है सैलरी की, तो सैलरी तो अभी आई नहीं है मेरी। सैलरी जब आ जाएगी तो सैलरी स्लिप जो है मैं दिखाऊंगा। उसमें पीएफ नंबर जो है अभी मुझे नहीं मिला है। तो डेफिनेटली जब पहली सैलरी जो आएगी वो आई थिंक मुझे लगता है जुलाई जुलाई में आएगी। तो डेफिनेटली सैलरी जो है मैं जो है अपनी रिवील करूँगा, बताऊँगा किस तरीके से कितनी सैलरी कैसा क्या रहा। नेक्स्ट गवर्नमेंट क्वार्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट क्वार्टर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। गवर्नमेंट क्वार्टर ठीक था। दो जो है कमरे, लेटरिन, बाथरूम, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। क्वार्टर प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस तो एग्ज़ाम के थ्रू होता है, जैसे कि जीडीसी एग्ज़ाम होते हैं, एलडीसी एग्ज़ाम होते हैं। तो एलडीसी तो इसमें होता नहीं है, ट्रैक मेंटेनेंस को तो एलडीसी का मौका नहीं मिलता है, लेकिन डेफिनेटली जीडीसी का मिलता है। ऐसी खबर आ रही है कि एलडीसी का भी में भी इस बार जो है उनको मौका मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर ट्रैक मेंटेनेंस के साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। तो मे भी आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि क्या बोलते हैं इसको, ये सारी मतलब जो एलडीसी और जीडीसी दोनों एग्ज़ाम दोनों में जो है अपीयर हो पाएंगे ट्रैक मेंटेनर्स। एरिया की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर जो हमारा है, जिसका नाम कोटकपुरा हेडक्वार्टर है, और इसमें टोटल 84 किलोमीटर यानी कि 84 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया आता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अपने स्टेशन, जो मेरा स्टेशन इसका नाम गैंगसर जैतो है, और मेरे स्टेशन में तो काम बहुत कम होता है। जैसे आज तो मेरे स्टेशन में ही काम है, लेकिन जनरली स्टेशन में काम नहीं होता है, ज़्यादातर दूसरे स्टेशन में जाना पड़ता है। जैसे कि हफ्ते भर से मैं रोमाना जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे जितने भी नाम है ना, रोमाना और ये सब, ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के नाम है, मतलब किसी कोई ना कोई राजा हुआ है या कोई ना कोई हुआ है, तो ये इसीलिए इनके नाम ऐसे रोमाना। अलवेल सिंह, है ना, अजीत गिलमत्ता, अजीब अजीब नाम है, खैर। तो अंग्रेजों से तो ठीक ही है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग मेरी 3 दिन की हुई थी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में क्या था, कुछ नहीं, वो नॉर्मल चीज़ें, सेफ्टी फर्स्ट रूल बताते हैं। देखिए, सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस की है, वो ये है कि आप अपनी सेफ्टी सबसे पहले करिए, देन रहेगी सेफ्टी। क्योंकि इसमें क्या है कि रिस्क बहुत है, ज़रा से रिस्क होता है। जैसे कि मान लीजिए भारी भारी सामान होते हैं,
अगर वो सामान अगर आपके ऊपर गिरता है तो इंसान बचने की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। हाँ, बहुत ही भारी भारी सामान होते हैं, तो वो अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही जो है ध्यान से काम करना होता है, प्लस जो है सबसे पहले अपने आप को बचाना है। जब भी ट्रेन आ रही होती है तो ये जैसे मान लीजिए काम कर रहे हैं ट्रैक पे, तो अच्छा ट्रेन आ रही तो हॉर्न देती तुरंत आप हट जाइए, ये नहीं कि पहले काम कर लेते ना। काम का जोश नहीं दिखाना है। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आपको जोश नहीं दिखाना है। पहली बात तो आपको स्टेबल रहना है, जोश नहीं दिखाना है। यहाँ जोश वाला काम नहीं है। जो जोश में रहेंगे तो फिर होश खो बैठेंगे, तो डेफिनेटली जोश नहीं। बिल्कुल काम शांति से जो है बेहतरीन तरीके से काम करें, वो कहीं भी हो, चाहे यहाँ पे भी हो चाहे कहीं भी हो। क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं सभी के ऊपर, चाहे मैं ये मेरा डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर हम रेलवे की बात करें तो सभी के ऊपर अपनी अपनी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वर्कलोड, तो वर्कलोड तो डेफिनेटली है ही है, वर्कलोड की कोई कमी नहीं मतलब वर्कलोड काफ़ी होता है ना। तो नॉर्मल है वर्कलोड भी, लेकिन एडजस्टमेंट सब हो जाता है। लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो लोकल लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम हुई है, हालांकि शुरुआत में। अभी तक तो नॉर्मल सबको समझ में आने लगा है, लेकिन कम से कम 15-20 दिन तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बड़ा ही पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाता था। मैं तो कोना पकड़ लेता था। जैसे कुछ बोल रहा है कोई, और आधी चीज़ें तो मुझे हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। तो लैंग्वेज का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। पंजाबी बोलते हैं यहाँ पे, पंजाबी जो एकदम पंजाबी बोलेगा ना उसकी पंजाबी नहीं समझ में आएगी। मुझे तो नहीं आई। हरियाणवी समझ में आती है, जो हरियाणा के लोग हैं यहाँ पे, राजस्थान के लोग हैं तो राजस्थानी हरियाणवी ये सब समझ में आता है। तो पंजाबी एकदम से अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है ना। जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे चीज़ें समझ में आती हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिपरेशन का समय मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। मुझे तो 5-6 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे 6 घंटे तो मिलना ही मिलना है। 5-6 घंटे तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। मतलब अगर आप रेगुलर अगर पढ़ पाते हैं तो, हालांकि थक जाता है इंसान, लेकिन फिर भी जो है बीच में रेस्ट मिलने करने का टाइम मिलता है। 3 घंटे का रेस्ट मिलता है बीच में, तो उसमें आराम कर लो और उसके बाद पढ़ो तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन का टाइम मिलता है ना। वैसे भी आप किसी भी फील्ड में हैं और अगर आप 8 घंटे 9 घंटे की जॉब है तो आप कोई भी काम, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको टाइम मिलता है अगर आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र देखिए ऑन रिक्वेस्ट कई लोगों ने ट्रांसफ़र लगा रखा है, तो ट्रांसफ़र तो बहुत मुश्किल होता है। ट्रांसफ़र तो इतनी जल्दी नहीं होता है, और जो है 5-5 साल जो है लग जाते हैं ट्रांसफ़र होने में। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके वहाँ से निकलिए। तो ट्रांसफ़र का तो ना ही सोचिए, ज़्यादा बेटर है। यहाँ ट्रांसफ़र मुश्किल रहता है। पर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। दूसरी बात ये भी है कि जो है घर से बाहर रह के किस तरीके से आपको अपने आप को यहाँ पे जो है वातावरण के अनुकूल बनाना है अपने आप को, ये सारी चीज़ें भी सीखने को मिली है। तो एक्सपीरियंसेस काफ़ी है। तो नया कुछ जानने को मिल रहा है, मिलता रहेगा। होम सिकनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। होम सिकनेस जैसा कि लोग बोलते भाई छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती है, तो यार छुट्टी का तो ऐसा है कि पूरे साल में 40 छुट्टियाँ मिलती हैं, है ना। तो ASL और CL करके होता है। तो 40 छुट्टियाँ आप उस जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी अगले महीने आऊँगा जुलाई में, फिर उसके बाद अगस्त में आने का सोचा, कुछ कुछ दिन के लिए। उसके बाद का नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो है छुट्टी 40 मिलती हैं। अब नेशनल हॉलीडेज़ अलग मिलते हैं, लेकिन नेशनल हॉलीडेज़ का कोई मतलब नहीं है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो बंदा इतनी दूर का है वो एक दिन में तो जा नहीं सकता। जिसका पास का है, मान लीजिए 200-250 किलोमीटर, वो तो चला जाएगा। अब हमारा 1000 किलोमीटर है मेरे घर से कानपुर, पंजाब, जहाँ पे हूँ। तो डेफिनेटली एक दिन तो जाने में लगेगा, तो एक दिन में तो कोई मतलब ही नहीं। छुट्टी कम से कम 5-6 दिन की होगी, दिन जो है सोच सकते हैं। और बात करें ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स तो ठीक है सारे, एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक है। बाकी एक दो तो जो है होते ही हैं थोड़े से अड़ियल टाइप। बाकी आप अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।